हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी चलती कितने साल है। मतलब अगर आप अपना हिप रिप्लेसमेंट कराने की सोच रहे हैं तो वो सर्जरी कितने साल तक आपका साथ देगी। इसका जवाब बहुत आसान नहीं है, लेकिन हम जो नेशनल रजिस्ट्रीज़ हैं उसके डेटा के हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर हम नेशनल डायरेक्टरीज़ की बात करें, जैसे AJRR, NJR, AOANJRR, जो कि बड़ी बड़ी रजिस्ट्रीज़ हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, जैसे USA की, UK की या यूरोप की, या इंडियन रजिस्ट्रीज़ की बात करें, तो सबका डेटा मिला के हमें ये दिखाता है कि 15 साल के एंड तक ऑलमोस्ट 90% हिप रिप्लेसमेंट्स अच्छा काम कर रहे होते हैं, 20 साल के एंड तक करीब 70% और 25 साल के अंत तक लगभग 58%। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जवाब एकदम सिंपल नहीं है, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट में बहुत तरह के इम्प्लांट भी यूज़ होते हैं, टेक्निक भी यूज़ होती है और पेशेंट फैक्टर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम ओल्डर पेशेंट्स की बात करें, ख़ास तौर से लेडीज़ की जो कि 65 साल से बड़ी उम्र की हैं, तो हमने ये देखा है कि सीमेंटलेस फिक्सेशन में रिवीजन रेट्स ज़्यादा हैं, सीमेंटेड में कम है। इसी तरह अगर हम यंग पेशेंट्स की बात करें तो सीमेंटलेस फिक्सेशन, मतलब जिसमें सीमेंट यूज़ नहीं किया है हमने, वो बेटर चलते हैं लॉन्ग रन के लिए, और बाद में रिवीजन भी जो है वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से एक हाइब्रिड फिक्सेशन होता है, जिसमें जो स्टेम होता है वो सीमेंटेड होता है और कप जो है वो अनसीमेंटेड होता है। ये भी आजकल बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसकी लाइफ लंबी है, रिवीजन रेट्स कम है। इसी तरह से अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो वो पेशेंट्स जो कि मोटे हैं उनमें हिप की लाइफ कम रहती है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो भी हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ कम रहती है। इसी तरह जो लोग सिगरेट पीते हैं उन लोगों में भी लाइफ कम रहती है हिप रिप्लेसमेंट के बाद। इसके सिवा कुछ इम्प्लांट या सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स रहते हैं कि आपके कंपोनेंट की पोजीशनिंग कितनी अच्छी है। कंपोनेंट मतलब जो नया हिप आपको लगाया है वो कितनी आइडियल पोजीशन में लगाया है, जैसा होना चाहिए। यहाँ पे सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस सर्जन उतने बेटर आपके कंपोनेंट की पोजीशनिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरह इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके हिप में मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, सिरेमिक मटेरियल यूज्ड हुआ है, पॉली हुआ है, मेटल हुआ है, तो किस चीज़ का आपका हिप रिप्लेसमेंट का कंपोनेंट बना है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहेगा। इसके सिवा इन्फेक्शंस, रिकरेंट इन्फेक्शंस और रिकरेंट डिसलोकेशन, ये दोनों चीज़ें हैं जो कि आपके हिप रिप्लेसमेंट की लाइफ को कम करती हैं। इन्फेक्शन मतलब शरीर में बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा हो। दूसरा डिसलोकेशन, रिकरेंट डिसलोकेशन, जिसका मतलब है आपका हिप अगर बार बार डिसलोकेट हो रहा हो, वो भी लाइफ को कम करता है। तो अगर कुछ हम प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें कि आपका हिप रिप्लेसमेंट लंबे से लंबा कैसे चले, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके हाथ में है। जैसे आपको अपना वेट कम रखना चाहिए, डायबिटीज़ कंट्रोल में रखनी चाहिए, सिगरेट मतलब धूम्रपान नहीं करना चाहिए, आपको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई। हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ आपके ओवरऑल हिप की लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, जैसे अगर जंपिंग हो गई, रनिंग हो गई, या आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो आपके हिप के लिए अच्छा नहीं है। आपको अपने स्किन में या यूरिनरी इन्फेक्शन, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है, अगर बार बार हो रहा है तो उससे भी दिक्कत हो सकती है आपके हिप की लाइफ को, तो आपको इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल रखना चाहिए। आपको रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, टाइमली एक्सरेज कराने चाहिए, और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस का चांस है, तो डेफिनेटली आपको एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। तो अगर आप हिप रिप्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं तो घबराइए मत। कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में है, जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, आप उनका ध्यान रखें, और बाकी अपना डॉक्टर अच्छे से चुने जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जो ये सर्जरीज करते हो, ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट आए। ऑल द बेस्ट।